चलो सबको गुड इवनिंग। पहले कल आप लोग वीडियो देख लिए थे? गुड। क्या है, ये एक बिल्कुल नया चैनल है। ये चैनल बिल्कुल नया है। आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों को जोड़िए, ठीक है? क्योंकि पुराना एक बेस है जिसके कारण कि चैनल में लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप लोग उसमें भी अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए कि टेस्ट कैसा अनुभव रह रहा है। और धीरे धीरे ये बेहतर होते चला जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, ठीक है? चलिए, आज एक क्वेश्चन कम है लेकिन उसको मैं लास्ट में एक बहुत बेहतरीन थ्योरी दे दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा, मेरा इंटेंशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा दूँ, तो एक से ज़्यादा मैं आपको क्वालिटी दे दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखिएगा। चक्री चतुर्भुज एबीसीडी इस प्रकार है कि एबी वृत्त का क्या भैया, व्यास है। सुनते जाइएगा। जैसे वृत्त का व्यास बोल दिए और एंगल बेस्ड क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा, व्यास पर का कोण हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को लगाना ही पड़ेगा। तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एबी वृत्त का क्या है भैया, व्यास है। एबी व्यास है, तो बताओ सी यहां पर होगा, डी यहां पर होगा? अरे यस और नो? देखो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अरे हो गया मेरे भाई। चलिए अब आगे पढ़ो। एडीसी 145, एडीसी 145, एडीसी 145। तो एंगल बीएसी, एंगल बीएसी ये पूछ रहा है, एंगल बीएसी ये पूछ रहा है। सीधा सीधी बताइए, ये लड़का गौर कीजिए, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में विपरीत कोण का योग हमेशा कितना डिग्री होता है, 180। तो 145 है तो बोलिए 35 होगा कि नहीं? अरे क्लियर? अब ये बात बताओ, ये मेरा एक डायमीटर है कि नहीं? तो डायमीटर का दोनों बिंदु जहां पर मिलता है वहां पर कितना डिग्री का कोण, 90। इसी को हम लोग कहते हैं व्यास पर का कोण 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पर का कोण 90 डिग्री होता है। व्यास के दोनों बिंदु को मिला दें तो 90 डिग्री का कोण बनता है परिधि पर। ये 90 हो गया, ये कितना हो गया, 35 हो गया, तो ये कितना हो गया, कितना, 55। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? अरे पक्का ना? चलिए नेक्स्ट। सुनो, कोई दिक्कत हो खुल के बोलिएगा। और इसका इंग्लिश इसलिए नहीं आया फिर से बोलते हैं, आज मेरे दो स्टूडेंट आए हुए थे, आप लोग देखे भी। वो आज एक बेहतरीन टीचर है देवघर में, हाँ डांस एकेडमी का है, अच्छा डांस एकेडमी है, तो उसी से गप करने में ये सब हो गया, ठीक है? नहीं इंग्लिश हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिए। उस गोलाकार सेल का आयतन ज्ञात करें जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या ये। गोलाकार सेल, गोलाकार मतलब गोला हो गया ना जी, यस। माने कोस्को बोल, कोस्को बोल कितने लोग देखे हैं, देखे कि नहीं? वही हो गया गोलाकार सेल। तो एक गोलाकार सेल है बेटा, ये कोस्को बोल। आंतरिक त्रिज्या है 2, आंतरिक त्रिज्या कितना है 2, और बाहरी त्रिज्या कितना है बेटा 3। तो बोलता है इस सेल का वॉल्यूम, इस सेल का वॉल्यूम, तो अगर मैं बाहर वाले में अंदर वाला घटा दूं तो सेल बनेगा कि नहीं? और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो पाई ही लिखना है, 4/3 पाई कॉमन आ गया। अरे यस नो? तो आर क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो बोलो 27 में 8 गया तो कितना, 19, 19 चौक कितना, 76, 76 पाई बटे 3, 76 पाई बटे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट। अरे सही है आपका, अब बहुत तेज हैं, मैं भी बोल रहा हूँ बहुत तेज हैं आप, ठीक है? परेशान नहीं होना है, लेकिन इतना 600 बच्चे में एक बनना पड़ेगा आपको। एज पर ग्रुप डी जो आया था 3.5 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है? अभी आपको कम से कम 200 बच्चे में एक बच्चा बनना पड़ेगा। तो ये 1-2 क्वेश्चन देख करके खुश मत हो जाओ, बहुत हार्ड वर्क करना है। मैं भी आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, आप बस तैयार रहिए, ठीक है? इसे देखिए, यहाँ पर देखो बेटा, ये 3, ये देखिए x माइनस वाई का होल क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 3x माइनस 3y का होल क्यू। अरे बेटा ये 3 का क्यूब नहीं लिखाएगा, और यहाँ x माइनस वाई का क्यूब, तो नहीं लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, मैंने 3x माइनस 3y का होल क्यूब। आप लोग नहीं समझ रहे,
ये देखो 3 क्यूब इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अरे इसको नहीं लिख सकते बेटा। अब फॉर्मूला होता है a पर पावर m b पर पावर m बराबर ab पर पावर क्या लिखा जाता है m लिखा जाता है। तो ये क्या लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई का क्या होल क्यूब। अरे क्लियर है आप लोग का। अब बताओ ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब, ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है क्या होता है जल्दी बताओ तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, अरे ए के जगह पे ये है ना जी और बी की जगह ये है, ये ए की जगह है, ए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ए सब का यूज किया है। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू 3x माइनस 3y ए प्लस बी इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखो मतलब इसका स्क्वायर लिखना होगा, इसका स्क्वायर लिखो तो क्या लिखाएगा। ये सही है कि गलत है, ये गलत है सर, ये गलत है। क्यों गलत है सर, ये क्यों गलत है क्योंकि आपका क्या लिखाएगा a प्लस बी। अरे भैया क्या लिखाएगा a प्लस बी, a प्लस बी लिखाएगा। अरे a के जगह पे ये है और b की जगह ये है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिखाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो a की जगह ये है b की जगह ये, तो a स्क्वायर करो तो क्या लिखेगा बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस क्या ए बी, प्लस ए बी लिखाएगा कि माइनस ए बी, माइनस ए बी लिखाएगा। तो माइनस ए बी करना है तो माइनस ए बी मतलब ये पोर्शन इससे गुना होगा। तो देखो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस क्या 3y। मैंने लिखना पड़ेगा प्रभु माइनस ए बी, आप लोग गजब, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या लिखाएगा बोलो तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 9 दूनी कितना 18 माइनस 18x। ठीक है, हाँ ठीक है, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में। अब इसको हल करो तो इसको देखो आप, इसको देखो 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा x प्लस वाई इंटू क्या x माइनस वाई और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर इंटू 3, तो इंटू 3 होगा तो 3x स्क्वायर माइनस क्या 3y स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं। और जब माइनस से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस क्या 3y स्क्वायर। अरे ना बनेगा तो 4 कदम आपको आगे चलना है, हर चीज को लिखना नहीं। फिर से बोलो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 3 से गुना होगा तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और ये माइनस से गुना होगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब क्या करो देखो कहाँ कहाँ क्या क्या घोटाला हो रहा है। एक्स स्क्वायर 9 एक कितना 10, 10 में 3 गया तो कितना 7। अब एक्स वाई वाला टर्म कहाँ 2 में से 18 गया तो कितना 16। अब वाई स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितना हो गया 4 और 9 4 कितना 13 वाई स्क्वायर। अरे क्लियर है आप लोग का। अब इसे हल करो, इसे हल करेंगे तो क्या लिखाएगा 4x माइनस 2y। अरे 4x माइनस क्या 2y। कॉन्सेप्ट क्लियर ए बोलता नहीं क्लियर। तो लोग बोलना कम कर दिया मतलब क्या है ये, तो लोग ज्यादा जवान तो हम ही दिखते हैं अभी। अब मैच करो 2y मैच कर गया ax और यहाँ पर क्या है 4x, तो 4 की जगह क्या हो गया a की जगह 4 या 4 की जगह a।
बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 7x², तो 7 किसका मान हो गया बी का। सी एक्स वाई, तो सी का मान क्या हो गया -16 और 13y², तो 13y² मेरा दिया हुआ है ना जी। तो हमसे पूछा a माइनस बी माइनस सी, ए का मान है 4 और माइनस बी मतलब कितना -7 और माइनस सी, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस 16 मैंने कितना बन जाएगा 13। कितने लोग का सही हुआ, सही हो गया, गुड 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 वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा थ्योरी देने जा रहा हूं, 20वां क्वेश्चन यहीं से कर देता हूं। कभी कभी पूछता है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग को पूछेगा 8 पर पावर 13 प्लस 1 किससे विभाजित, किससे डिविजिबल है। ऑप्शन ए 9, बी 7, सी 63, डी 9। ठीक, ये 20वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आप लोग का 20वां। तो एक बात बताओ बच्चों कि इसके लिए 4 थ्योरीज है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप थ्योरी रखिए, बस एक बात याद रखना, एक बात आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि 1 पर पावर 13 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे यस और नो, हाँ। अब पावर सेम है, पावर क्या है बेटा सेम। अगर पावर सेम है तो हमें देखना है कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो 3 लिख देना और इवन है तो क्या लिख देना 2। ऑड रहे तो क्या 3 और इवन रहे तो क्या 3 2, इवन रहे तो क्या 2। अब बोलो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर। बड़का को नहीं लिखना बेटा, छोटका को लिखना। तो बताओ किससे विभाजित हो जाएगा 9। ये आपका 20वां क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। माने फिर से बोलो, अगर पावर सेम रहे और ऑड रहे तो क्या रखना चाहिए 3 और इवन रहे तो क्या रखना चाहिए 2, बस नथिंग एल्स। यहां देखो पावर ऑड की इवन क्या रखेंगे 3 3, ऑड है कि इवन क्या क्या रखेंगे 2 2। अब इसको लिखो, अब इसे लिखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू समथिंग होगा कि नहीं। और जब आप इसे लिखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू, दोनों सेम साइज का 85 प्लस 13 और 85 माइनस 13। तो देखो इसका मान 72 है और इसका भी मान क्या है 72, तो कॉमन क्या हो गया। अरे यस और नो, एकदम आसान सा है। पता है इसमें क्या क्या फॉर्मूला थ्योरीज है। ए पर पावर m प्लस बी पर पावर m हमेशा a प्लस बी से विभाजित होता है जब m ऑड हो। a पर पावर m माइनस बी पर पावर m a प्लस बी से a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से विभाजित होगा जब m इवन हो। कितना याद रखोगे, सब एक ही जैसा, भाई भतीजा जैसा लगता है। तो मैंने इसका काट क्या निकाला कि अगर पावर ऑड हो तो क्या रख लो 3 रख लो और पावर अगर इवन हो तो क्या रख लो 2 रख लो, ताकि वो फैक्टर फॉर्मूला में बैठ जाए। कौन सा फॉर्मूला में बैठ जाए, फैक्टर माने गुना वाला फॉर्मूला। अगर गुना वाले फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए कुछ और भी काम आपको करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं इस पे देता हूं जो कि आप लोग को बना के लाना है। सीडीएस का एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मुझे याद आ रहा है, बना दूं लिख दूं, इसको बना के लाएंगे। हाँ 8 पर पावर 40 रुको 34 40 नहीं 34 34 प्लस 3 पर पावर 34 किससे विभाजित। ऑप्शन ए 11, बी 5, क्या बोले एक मिनट 73 एंड डी 55। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। जो बच्चा कल इसको बना के लाइएगा
कल मैं उनको लेमन जूस खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? लेमन जूस, वो भी 25 पैसा वाला। ठीक है, तो ये आपका होम टास्क है और आशा करता हूँ किसी से देखते हैं कल क्या होता है। लिख लिए सब लोग? अब अभी तो नहीं बना, नहीं नहीं, चलिए आगे बढ़। ये नंबर देखो, यहां पर देखो x प्लस समथिंग बटे x के फॉर्म में है, तो हम बोले इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो यहां देखो जो भी आपका इक्वेशन दिया है उसके मिडिल टर्म के वेरिएबल से क्या करना है, दाएं बाएं भाग देना है या ऊपर नीचे भाग देना है। अगर मैं दाएं बाएं x पर पावर 4 से भाग दूंगा तो क्या बनेगा, ये बोलो तो x4 प्लस 16 बटे x4 और इसमें भाग हुआ तो कितना -433 और इधर x4 से भाग होगा तो क्या बनेगा 0। ये माइनस है तो इधर आके क्या बनेगा प्लस। अब देखिए 1/x4 के फॉर्म में आपका नहीं है, और अगर नहीं हो, अगर आपका कोफिशिएंट आपका 1 के अलावे कुछ हो तो उसको नॉर्मल बनाना पड़ता है। उसको कैसा बनाना पड़ता है? नॉर्मल बनाना पड़ता है, वहां फॉर्मूला आपका लगने वाला नहीं है। तो बताओ ये x² का होल स्क्वायर प्लस 4 बटे x² का होल स्क्वायर बराबर 433। अरे हाँ कि नहीं? अब a² प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab। a प्लस बी का a प्लस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये -8 है, इधर आके क्या होगा प्लस कितना 400 कितना 41। किसका? अब देखो ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा रूट। अरे रूट बनेगा भैया, हाँ तब अब लगता है कि हाँ खाल पियल घर का है, ये इधर आके रूट हो जाएगा, माने कितना हो गया 21। अब हमें चाहिए x प्लस 2/x, तो बोलो x² प्लस 2 बटे x का होल स्क्वायर है कि नहीं, और a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 24। ये -4 है, इधर आके क्या होगा +4 25, तो x प्लस 2/x का मान कितना हो गया 5। अरे क्लियर है आप लोग का? याद रखिएगा अगर कोफिशिएंट आपका 1 के अलावे कुछ है तो वो कोई फॉर्मूला से बनने वाला नहीं है, उसको नॉर्मल हम लोग को प्रोसीड करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। हाँ ये सवाल देखिए, ये सब सवाल बनाइएगा मत, कहियो नहीं, ये सब सवाल कभी मत बनाइएगा, अब छोड़ नहीं देना है। आज मैं यही सब चीज शाम में 6 बजे भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आ गया मैंने टेस्ट में, तो आज मैं यही पढ़ाऊंगा, मेरे दिमाग में इसे। किसी एक ब्लॉक को उठा लेना, तो बताओ स्क्वायर रूट कटेगा तो 0 पॉइंट कितना 12, स्क्वायर इसको कटेगा तो 0.012 बराबर 10। आंसर किसी एक ब्लॉक को उठा लो, या तो इसको उठा लो, या तो इसको उठा लो, या तो इसको उठा लो, तो ये स्क्वायर को रूट क्या करेगा गायब कर देगा, या रूट इस स्क्वायर को क्या कर देगा गायब कर देगा, तो 20/20 लिखा जाएगा। या तो इस ब्लॉक को लो, या तो इस ब्लॉक को लो, या तो इस ब्लॉक को लो, किसी एक ब्लॉक को ले लो, वही हमारा क्या बन जाएगा सर, आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलता ना क्लियर, आसान है। हाँ अब इसको बनाने में मतलब नहीं, कुछ भी रहे 1.2 0.32 1.672 12 3.2 16.72, ये सवाल आपको दिया, ये आपको क्या दिया, ये सवाल आपको दिया, ये आपको सवाल दिया, तो क्या करोगे? किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, तो क्या लिखाएगा रूट 1.2 बटे क्या 12, तो इसका मान होगा 1 बटे कितना रूट 10। किसी एक ब्लॉक को पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का ब्लॉकिंग नहीं देगा तो पता है इस सवाल को बनाने में एग्जामिनर का भी जो है ना सिटी पिटी गुम हो जाएगा, नहीं बनेगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसा इस प्रकार ये सेट करता है डाटा कि किसी ब्लॉक को पकड़ करके, देखिए इसका नियम है, ऐसा मत सोचना कि यही है, ये नियम है, मैंने आपको शॉर्टकट दिया, वो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ कितना है 3, एक ज्यादा,
यहाँ 2 है तो यहाँ कितना 3, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना 2। मतलब नीचे वाले में पॉइंट के बाद जो संख्या का मात्रा है, अंक का मात्रा है, वो एक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मैंने हर जगह यही होगा सेम। यहाँ भी 1 अंक ज्यादा, यहाँ भी 1 अंक ज्यादा, और यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 अंक ज्यादा। कहीं 1 अंक ज्यादा, कहीं 2 अंक ज्यादा संभव नहीं। फिर एग्जामिनर को जो है ना कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, तभी बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। विभाजन विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के दौरान अंतिम भाजक 17 है और शेषफल क्रमशः कितना है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। शेषफल नहीं होना चाहिए, भागफल होना चाहिए। देखते कि एचसीएफ विभाजन विधि, या भागफल होगा, या क्या होगा, भागफल होगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं, अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन अलग अलग थोड़ा लगे तो हम लोग किसको वैल्यू देते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले को। हिंदी वाले को वैल्यू नहीं पड़ता है। इंग्लिश वाले में सही लिखा होगा, हिंदी वाले में लिखा होगा। ये भागफल का इंग्लिश क्या होता है जी, भागफल क्वांटम, क्वोशिएंट, QUOTIENT। ठीक है, क्वांटम नहीं होता जी, आप क्या करना। तो भाग विधि द्वारा मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं, ऐसे ही निकालते हो ना जी। भाजक कितना है, अंतिम भाजक 17 और भागफल कितना है 111 एंड कितना 2, 111 एंड 2। जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो अंतिम शेषफल क्या होता है, 0। अरे हाँ कि नहीं, 17 दूनी 34, यहां लिखा था, भाग दो ना, 4 17 4 चौका कितना 16। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखाता है कि नहीं? अब यहाँ इन दोनों का गुणनफल लिख दिया तो ऊपर भी तो 34 होगा। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए अपने बचपन को, बचपन को मत याद करना, किसको याद करना है, बचपन को। ये नंबर तो कहाँ से, ये नंबर उठ के आता है कि ये नंबर उठ के आता है, 34 तो यहाँ जाएगा, अरे जाएगा ना। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखाएगा कितना 374। अरे हाँ कि नहीं। अब यहाँ क्या नंबर दें कि घटने के बाद 17 आ जाए, तो 7 4 11 1 7 1 8 1 9 300 कितना। अरे क्लियर है? हाँ, जवान जवान जैसा बोलो, ये तो। अब बताइए 391 तो यहाँ गया, इन दोनों का गुणनफल 391 5 425 कितना हो गया 425। तो दोनों संख्या का योग 5 और 1 कितना 6 वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर? चले नेक्स्ट। इसका भी वीडियो आपका मैं प्रयास कर रहा हूँ, अब इसका प्रीमियर का टाइमिंग चेंज कर दूंगा, इसको सुबह प्रीमियर कर दूंगा, सुबह डाल दूंगा डेली। आज का वीडियो कल का वीडियो परसों, ऐसे कर दूंगा। तो कल आपका प्रीमियर होगा, देखते हैं कितने बजे बेस्ट रहेगा आपके लिए। 8 बजे खाने से फुर्सत मिलता है। चले, ए तथा बी स्थानों के बीच की कुल दूरी इतना किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे इस चाल से चलती है, वह गाड़ी स्थान बी तक कितने बजे पहुंचेगी, रास्ते में कुल इतना मिनट रुकती है, 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो सबसे पहले काम करो, इसे क्या करो, दूरी ये है, चाल ये है, तो समय देखते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। ये 2016 सीजीएल का क्वेश्चन, 9 5 2 माने कितना आवर, 18 आवर, और रुका है टोटल 1 घंटा क्या मिनट, 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट रुका है ना जी, तो टोटल ये लिया है 19 घंटा कितना 20 मिनट। अरे टोटल लिया कितना है 19 घंटा 20 मिनट, और वो चला है क्या बजे, अरे चला है क्या बजे 6 बजे। तो 6 AM में चला प्लस 19 घंटा 20 मिनट, तो 1900 कितना 25, अरे 1900 कितना 25, तो 25 मतलब कितना हो गया 1:20 AM या PM। हाँ क्लियर?
चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसे देखिए, ए बी से इतना की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, उसी समय वह यह राशि सी को चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, संपूर्ण लेनदेन में एक हफ्ता। सुनो, मान लीजिए आप यहां पर हैं, आप ही हैं, गांव घर में देखिएगा ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो ब्याज पे पैसा लगाता है। पता है कैसे? 2% पे लेगा, 5% पे लगाएगा। तो उसी का कहानी है, ठीक है। तो वो कितने साल के लिए लिया भैया? तो वो 2 साल का साधारण ब्याज 10 दूनी कितना परसेंट? 20% देगा, नहीं देगा? अब ये उधार दे दिया, लेकिन ये जो उधार दिया है वो कौन सा ब्याज पे दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज। और वो भी कैलकुलेशन कैसा हो रहा है? अर्धवार्षिक। और समय कितना है? 2 साल। तो अर्धवार्षिक मतलब होता है 6-6 महीना। तो 2 साल में क्या बार बुलाएगा? और 1 साल का रेट कितना है? 10। तो बताओ 6 महीना में 10% मांगेगा तो छुरा नहीं भोंक देंगे? तो क्या परसेंट देंगे 6 महीना? 5, माने 5 5 5 5। अरे क्लियर? तो 5 का CI, चूंकि CI का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, A + B + AB बाई क्या 100, तो ये हो जाएगा 10.25 और ये भी होगा 10 पॉइंट कितना 25। अब इन दोनों का देखो, A + B + AB बाई 100, मैं जोड़ा 10 10 20 20.5 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे ऊपर। अब देखो आंसर काफी नजदीक है, मतलब हमें संपूर्ण गुना करना पड़ेगा, बाकी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हमें ऊपर में गुना करना है 10.25 गुना 10.25 बटे कितना 100। अरे क्लियर? अब अच्छा, गुना का शॉर्टकट आप लोग को दिए हैं, आप लोग को दिए हैं। तो 10-25 गुना के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं। अंत में अगर 5 रहे तो ऐसे हमको लगता है तो 10-25 25 से कटाओगे तो फिर फ्रैक्शन आएगा, फिर तंग करेगा ना, तंग करेगा, और उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। ऐसे करना है, अगर आपकी इच्छा है तो ये कितना बार में कटेगा? 41 बार में ना जी, 4। ये भी 41 बार में, यहाँ कितना 4, तो नीचे कितना हो गया 1600। वही चाहिए, ये इट इज टाइम टेकिंग। इसको गुना करोगे तो नानी याद आ जाएगी। जैसे 35 गुना 35 अगर बोले ना तो 55 से 25, इसमें 1 जोड़ दो, चल किया कितना 12। तो देखो ये हो गया 55 से कितना 25, इसमें 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 103। अरे क्या बन जाएगा 103 गुना 102, तो 103 गुना 102 कितना होगा 10-50। देखो कमाल का बच्चा है जी। 10,000 ये वाला 10,500, ठीक है 10,506। अब 10,506 है और नीचे क्या गुजरा 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लिखाएगा 20.5। अब इसमें जोड़ देंगे 1.050625, तो 21.55 ही ना, 21 कितना 5 इधर छोड़, तो इन दोनों का अंतर कितना 1.5, 1 पॉइंट कितना 55, कितना हजार पर 1,60,000, तो 1,60,000 पे 1.55% जब गुना करोगे तो क्या आता है बताओ तो, क्या आता है? गुना करने आता है? हाँ, गुना करके जो होगा मार लेंगे, ठीक है। अरे गुना करके मार सकते हो कि नहीं? चल नेक्स्ट, इसे देखिए
खाद्य पर खर्च की गई राशि बचत और फुटकर व्ययों का कितना प्रतिशत? किस पर? खाद्य पर। और खाद्य पे खर्च है कितना? 105। बचत और फुटकर, बचत और फुटकर, फुटकर और बचत ये कितना हो गया? 125। तो बोलता है कि ये जो नंबर है इस नंबर का कितना प्रतिशत? तो याद रखिएगा, परसेंट निकालने के लिए का जिसके साथ रहे, कौन किसके साथ रहे? का जिसके साथ रहे वो डिनोमिनेटर में रहता है। वो कहां रहता है? डिनोमिनेटर। और दूसरा वाला कहां रहता है? न्यूमरेटर। का या से, सुनो सुन ध्यान से, का या से जिसके साथ रहे वो कहां पर रहता है? डिनोमिनेटर। और जो बच गया वो कहां रहता है? न्यूमरेटर। गुना 100%। 25 25 25 चौका 21, तो टोटल कितना हो गया? 84। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था ये। हाफ, हाफ मैंने कितना डिग्री? 30। और 10 30 का मान कितना? 1/√3। 1/√3 ना। और इसका मान कितना होता है? -√3। इसका मान कॉसेक ए, तो कॉसेक 30 का मान क्या? 2। अरे 2 ना, तो नीचे हो गया 3√3। नीचे कितना हो गया? 3√3। अरे 2 + 1 कितना? 3, 3√3। अब इसको जब देखो देखो यहाँ बीच में माइनस है ना जी, हाँ, तो √3 × √3 कितना? 3। तो 1 - 3 बराबर क्या बचेगा? -2। -2/√3, तो कितना हो गया? -2/9। -2/9 कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ चलिए नेक्स्ट। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी खंबा को इतना सेकंड में पार करती है तो इतना मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? सुनिएगा सब लोग गौर से मेरी बात को। ट्रेन का कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा लिखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। पेन देखें। अब एक बात बताता हूं, दूरी में क्या लिखाता है? जो पार करे प्लस जिसे पार करे। पहली बार ट्रेन किसे पार कर रही है? खंबा को। तो दूरी के रूप में लिखाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी लंबाई? खंबा की लंबाई। और खंबा की लंबाई क्या होती है? 0। खंबा में ऊंचाई होती है सर, लंबाई क्या होती है? 0। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस खंबा की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुना समय। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 माने 20 मीटर पर सेकंड। 20 इंटू टाइम कितना है? 12। इसका मान खत्म। अगली बार ट्रेन की रेलगाड़ी किसको पार करेगी? पुल को। यहाँ देखो, रेलगाड़ी जब इस पुल को पार करेगी तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा? जल्दी बोलो। पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अब पुल की लंबाई 360 और ट्रेन की लंबाई कितना है? 240। अरे ना है जी, हाँ, चाल गुना समय। चाल है 20 इंटू टाइम, तो टाइम बराबर 600/20 यानी कितना सेकंड? 30। अरे हाँ भैया, इसको मॉकिंग भी बना सकते हैं। इसको 18 सेकंड में पार किया और इसको 12 सेकंड में पार किया। 12 18 कितना? 30। उतना दिमाग मत लगा। तो ये सब बताएंगे, बहुत सारा शॉर्टकट से देंगे। ऐसा शॉर्टकट देंगे जहां कोई फॉर्मूला नहीं है और हर एक सवाल को आप एक लाइन में बना सकते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स हैं, इसका मतलब हमको जो भी पढ़ाना है ऐसा पढ़ाना है कि अभी सब बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कम। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का क्या है सर? समद्विभाजक। एसी का मान 21, बीसी का मान 11, बीडी की लंबाई इससे 3 अधिक है, 3 कम है। बीडी की लंबाई डीसी से 3 कम है। बीडी की लंबाई इससे कितना कम है? 3। एक बात, आप लोग क्या करते हैं ना, मैंने सब काम मैंने करना चाहता हूँ, दिक्कत यही है। कौन कम है? की बीडी कम है। अच्छी बात बताइए, मेरा मन किया, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास 100 कट्ठा जमीन है। अब मेरा मन किया कि ये बच्चा हमको ज्यादा प्यार करता है, इसको 10 कट्ठा ज्यादा जमीन दें। अगर मैं इसको 60 दे दूं, सपोज करो इसको 40 दे दूं, तो क्या करेगा पहले बताइए? तो घर में क्या होगा? रात भर में मेरा मर्डर हो जाएगा।
अगर रात भर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे तो पक्का स्वाहा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं इसको छिप के बोलती हूँ बेटा क्या कट्ठा जमीन ज्यादा, 10, चल 10 दे लियो। अब दोनों को बुलाएंगे, बोलेंगे बेटा मेरे पास क्या कट्ठा जमीन है, 90। अरे कितना है, 45 ले ले। नहीं समझ में आया? कौन ज्यादा है? ये। कितना ज्यादा? 3 दे दो। बचा कितना? 8 बचा, 4 दे दो। बट गए। अरे आसान तरीका सीखा, पक्का सीख गया। अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। सत्तिया कितना, 21, तो चरतिया कितना, 12। ये थ्योरी सीखना होगा। हाँ एक मिनट, अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो ये रेशियो माने बी ए बटे क्या, ए सी, बी ए बटे ए सी बराबर बी डी बटे क्या, बी सी। अब सीधा कर सकते हैं यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखना है बच्चों, ठीक है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं भी आपसे सीखता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि हम पूरा हैं, कोई पूरा नहीं है। मैं तो अपने बच्चों से ही सीखता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट मेरे टीचर हैं, और इसलिए मैं टीचर्स डे मनाता ही नहीं, कभी नहीं मनाता। अब टीचर के साथ टीचर्स डे कैसे मनाएंगे अपने गुरु के साथ, और उतना गिफ्ट तो हम सबको दे नहीं सकते, इसीलिए भैया तू अपने घर रख, मैं अपने घर रखता हूँ। देखिए, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक इतना और इतना है संपूर्ण कक्षा का। अगर देखो नंबर जो है, नंबर है 4 और कितना, 7, और एवरेज जो है ये 65 और कितना है, 63। तो ये जो ग्रामीण वाला है ये बोलेगा हम टोटल कितना लाए, 260। 4 लड़का कितना, 65 मिनट करके लाएगा, तो टोटल कितना, 260। और शहर वाला बोलेगा हम कितना लाए हैं, 400 कितना, 31 नहीं 441 ना, 441। तो हम पूछे दोनों मिलकर कितना लाया बेटा, तो बोलेगा सर 701 लाए। कितना लाए सर, 701। क्या वो विद्यार्थी मिलके, क्योंकि पूछ रहा संपूर्ण कक्षा का संपूर्ण, तो कितने विद्यार्थी मिलके, 11 ना जी, 11 6 66, 41 बच गया, 11 तिया 33, मतलब ये वाला 63 वाला। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ चलिए जी सर। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना 25% छूट देने के बाद दुकानदार वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। अच्छा, हम लोग छूट जो देते हैं किस मूल्य पर छूट देते हैं जी? एक बात और समझिएगा, छूट देकर के भी बेचते हैं और हानि लेकर के भी क्या करते हैं, बेचते हैं। अरे हानि लेकर के भी क्या करते हैं, लाभ या हानि लेकर के भी क्या करते हैं, बेच देते हैं। और छूट देकर के भी क्या करते हैं, बेच देते हैं। माने सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, लॉस। क्या परसेंट छूट पर बेचा, 25% छूट पर बेचना, मैंने कितना पर बेचना, 75। किसका, अंकित मूल्य का, क्योंकि छूट हमेशा हम लोग कौन से मूल्य पे देते हैं, अंकित मूल्य। 2720 का 75%। क्या परसेंट हानि हुआ, अब 15% हानि पर बेचना, मैंने कितना पर बेचना, 50। किसका, क्रय मूल्य का, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का 85%। देखो तो क्या, 15 पचे 75, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 छक्का 0, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1600-2400। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि छूट हम अंकित मूल्य पर देते हैं और लाभ या हानि हमेशा किस पर लेते हैं, क्रय मूल्य पर लेते हैं। तो एक ग्राफ बना देते हैं मेरे बच्चों, कॉस्ट, सेलिंग, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट। कॉस्ट पे प्रॉफिट लेकर के भी बेचते हैं और एक अंकित मूल्य,
और अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लेकर के भी क्या करते हैं, बेचते हैं। कॉस्ट पे प्रॉफिट लेके भी सेल करते हैं और अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देकर के भी क्या करते हैं, सेल करते हैं। और दोनों स्थिति में सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉमन होता है। इसलिए मैंने किया सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉस। नेक्स्ट, कोई दिक्कत हो खुल के बोलिएगा। मध्यानुपात बराबर होता है रूट ए बी और तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटे क्या, ए। इनका अंतर बोल रहा है। अंतर हमेशा होता है बड़ा माइनस क्या, छोटा। तो मॉड जरूर लगा लीजिएगा। हो सकता है ये वाला बड़ा, तो लैप्लास शूटिंग नहीं है। इसका मान होता है 1.8। अब देखो यहां से 2 इधर ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6.4, 64। और यहाँ क्या बचेगा, 9। तो 9 का रूट कितना, 3 और 64 का 8 और 24। ये यहाँ 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हो जाएगा, माने 2 पॉइंट कितना, 4 माने 0.6। अरे क्लियर है, ऐसे ही बोलते हो क्या जी, हैं? और ये रामदेव बाबा वाला दांत मत दिखाओ, बड़ा खराब दांत है। हाँ चले जान दीजिए। राजन अपने वेतन का 10% किराया पर, वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर, उसके बाद शेष वेतन का 40% भोजन पे, शेष का 80% बिल पे, यहाँ पर जमा किया, यहाँ पर जमा किया मासिक वेतन। मौखिक बनाओ, मौखिक बनाओ। मासिक वेतन क्या है हम लोग को पता नहीं, क्या % खर्च कर दिया तो बचा, शेष कितना बचा, कितना खर्च किया तो शेष कितना बचा, 90। फिर क्या % खर्च किया तो शेष कितना बचा, 80। शेष कितना बचा, 80। फिर क्या % खर्च किया तो शेष कितना बचा, 60। फिर क्या % खर्च किया तो शेष कितना बचा, 20। और इधर जो राशि है वो 5000 प्लस 1480 मतलब कितना हो गया, 6400 कितना, 80। सवाल खत्म। 4 लड्डू, 2 लड्डू, 4 लड्डू खत्म, 4 लड्डू खत्म। 8 8 64 इतना बार में, 9 9 81 और कटेगा 6 से क्या बार में, 15 और 2 से क्या बार में, 50। तो ये इधर भागा, इधर आके क्या होगा, गुना। तो 15 गुना 50 कितना, 75। 15 पचे कितना, 75। 75 वाला, 75 वाला ऑप्शन होगा। और ये सिर्फ ऑप्शन ए में। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 18। ये देखिएगा, अब चूंकि थीटा थीटा है तो इसको भी थीटा बनाओ। अच्छा नहीं लग रहा है, विजाती राशियां। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। तो √3 साइन थीटा। अच्छा, गांव घर में क्या देखते हो, सब लोग बनिया बनिया रहेगा, एक जगह रहेगा, पंडित जी एक जगह रहेगा। नहीं, मैं जाति भेद नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा होता है। तो साइन साइन एक साथ आ जाएगा कि नहीं, अरे बोल मेरे भाई, तो एक साथ करो। तो cos थीटा बराबर वो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा ना। तो साइन अगर मैं कॉमन लूं, अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूं तो अंदर में चला जाएगा √3 प्लस क्या, 1। √3 प्लस क्या, 1। अब ये कॉस है, ये साइन इधर गुना में है, इधर किस रूप में आ जाएगा, भाग में। इधर किस रूप में आ जाएगा, भाग में। इधर भाग में आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉट। अरे क्या बन जाएगा, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर √3 प्लस 1। और तब टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान होगा 1 बाई क्या, √3 प्लस 1। अरे यस और नो। अब हमें चाहिए टेन माइनस कॉट, टेन माइनस क्या, कॉट, टेन माइनस क्या, कॉट। माने इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है तो घटा लीजिए। तो 1 बाई √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1। तो देखो √3 प्लस 1 हुआ, 1 माइनस, ये जाके इधर गुना हो जाएगा ना। तो a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 प्लस 2 √3। तो -3
-2√3/√3+1। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये ना आएगा जी, क्योंकि नीचे यहाँ प्लस है, यहाँ नीचे क्या है माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए लास्ट सवाल आज का, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया हूं, उसको बना के लाना है, ये नहीं हो। एक दुकानदार ने 45 किलो चावल 45 रुपये प्रति किलो से 20 किलो, 50 रुपये प्रति किलो से 25 किलो और 40 रुपये प्रति किलो से 35 किलो खरीदा। अरे कुल कीमत निकलवे करेगा, तो यहाँ का कीमत कितना 900, यहाँ का कीमत कितना 1250, 900 प्लस 1250, और यहाँ का कीमत कितना 1400, 14, 26 और 9 कितना 35, 35, 50, और परिवहन पे खर्च कितना किया 450, तो टोटल कितना हो गया 4000। अब लिखता है इस भाव से बेचा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया बेटा, सेलिंग प्राइस जो है 52.5 के भाव से बेचा, और कै किलो बेचा, पहले देखते हैं कितने किलो चावल है मेरे पास, तो मैं देखता हूं 20 किलो, 20 25 कितना 45 और 35 80, थोड़ा सा गुना करने का तरीका हमसे सीखो। 80 को आधा से गुना करेंगे तो कितना 40, और 80 गुना 52 करो, 0 8 दूनी 16 8 40 41, तो कितना हो गया 4200। अरे कितना हो गया 4200, डबल जीरो कट गया, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 2 का। अरे प्रॉफिट कितना का 2 का, कितना में 40 में गुना 100, 5%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और इस प्रकार आज का क्लास खत्म हुआ। सुनिए इधर एक रिक्वेस्ट करेंगे, मैं डेली 9 बजे प्रीमियर हो जाएगा, मैं सुबह 9 बजे ही प्रीमियर करूंगा। कितने बजे प्रीमियर करूंगा, सुबह 9 बजे। एक रिक्वेस्ट करता हूं, कैरियर प्लस प्लस यूट्यूब चैनल है, सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फैला दें। क्वालिटी कैसा है, आवाज नहीं कैसा है, अब इसमें रीजनिंग भी मैं जोड़ने वाला हूँ, आप दिवाली के बाद आइए, हम पूरा प्रिपेयर्ड रहेंगे। हाँ वो सब मत कीजिए, वो सब कीजिएगा तो बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ मिलते हैं आप लोग से, टेक केयर, लव यू ऑल। आप लोग सजेशन दे सकते हैं दुकान में।